आज के लेक्चर में हम मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मैमल्स के डायरेक्ट कैरेक्टर्स को देखते हैं। मैमल्स क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा मैमल्स की अगर स्पीशीज़ की बात की जाए तो 5300 स्पीशीज़ हैं। मैमल्स के पास कुछ स्पेशल किस्म के मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो क्या काम करते हैं कि विच प्रोड्यूस मिल्क। ठीक है, जो मैमल की सबसे स्पेशल कैरेक्टर है कि ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग के लिए, अपने बेबीज़ को ये फीड करवाते हैं। ठीक है, तो अपने जितने भी मेमिलियन मदर्स हैं वो क्या करती हैं, अपने बेबीज़ की नरिशमेंट करती हैं उस मिल्क से। तो जो मिल्क है वो एक बैलेंस डाइट है क्योंकि उसमें फ़ैट्स मौजूद हैं, शुगर्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं, मिनरल भी है और इसके अलावा वाइटामिन्स भी मौजूद हैं। तो एक बैलेंस्ड रिच डाइट है जो ये मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती हैं। वो जो मिल्क है उसमें बहुत ख़ास किस्म के प्रोटीन, वाइटामिन्स, फ़ैट्स और शुगर्स वगैरह शामिल होते हैं। उसके अलावा सबसे एक और इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है मैमल्स का वो है हेयर। तो मैमल्स में हेयर मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो इनकी स्किन है उसके अंदर उसके नीचे एक फ़ैट लेयर मौजूद होती है जो कि उसकी जो बॉडी है उसको गर्म रखने का काम करती है। एक हमने उसके मेमोरी ग्लैंड की बात कर ली जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा हमने उसका दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो उसके बालों की बात कर ली कि उसकी बॉडी पे हेयर्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा तीसरा जो मेन कैरेक्टर है वो ये है कि उसकी जो स्किन है उसके नीचे एक फ़ैट लेयर मौजूद होती है कि जो क्या काम करती है, उसकी बॉडी को गर्म रखती है, उसकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, तो अगर मैमल्स के ब्रेन की बात की जाए तो जो मैमल्स का ब्रेन है वो बाकी वर्टिब्रेट्स की निस्बत जो है वो लार्ज होता है। ठीक है, a larger brain than other vertebrates of equivalent size, के जो इस तकरीबन जिनका साइज़ सेम है लेकिन उनका जो ब्रेन साइज़ तो उनका सेम होगा लेकिन उनका जो ब्रेन है वो लार्जर होगा। उसके अलावा जो मैमल्स हैं इनके डिफरेंशिएटेड टीथ होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटेड टीथ और अनदर इम्पोर्टेंट मैमेलियन ट्रेट, क्योंकि हम बात करते हैं कि जो मैमल्स हैं उनके जैसे हमने बात की रेप्टाइल्स की बात की तो रेप्टाइल्स के भी जो टीथ हैं वो उसकी काफ़ी ज़्यादा साइज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा शेप्स होती हैं। इसी तरह जो मैमल्स हैं इसकी भी वैरायटी ऑफ टीथ विद साइज़ एंड शेप एडेप्टेड फॉर अचीविंग मैनी काइंड्स ऑफ फूड, कि इसके भी जो जाज हैं, जाज ऑफ मैमल्स बियर अ वैरायटी ऑफ टीथ, के जो मैमल्स हैं इनके पास भी वैरायटी ऑफ टीथ्स मौजूद होते हैं जो कि वो फूड की च्यूइंग का काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें तो सेम उसी तरह मैमल्स के पास भी जो है शेयरिंग के लिए इंसाइजर्स मौजूद हैं, कैनाइन टीथ मौजूद होते हैं कि फूड को काटने के लिए, शेयरिंग के ब्रेक ऑफ करने के लिए इंसाइजर्स मौजूद होते हैं। अब इंसाइजर कौन से टीथ हैं कि जो सामने के जो 4 दांत नज़र आ रहे होते हैं वो इंसाइजर्स होते हैं। उसके अलावा कैनाइन टीथ किसको कहा जाता है कि जो बिटवीन इंसाइजर्स एंड प्रीमोलर, इंसाइजर और प्रीमोलर के दरमियान में कैनाइन टीथ मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्रशिंग और ग्राइंडिंग के अब खुराक को जो है इंसाइजर्स और जो कैनाइन टीथ हैं की मदद से जो है उसको ब्रेक तो कर लिया गया, अब उसको आगे चबाने का काम कौन करता है, प्री मोलर करते हैं। मोलर जो है दाढ़ें जो हैं वो इसको चबाने का काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमने उसके कुछ कैरेक्टर्स देखे। अभी उसके अलावा अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो बर्ड्स की बॉडी की ये भी एंडोथर्मिक होते हैं कि ये अपने जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको मेंटेन रख सकते हैं। उसके अलावा इसका एक और कैरेक्टर ये है कि इनके पास एक्सटर्नल एयर मौजूद होता है, तो इसके एक्सटर्नल एयर को हम पिन्ना बोलते हैं। और इसमें कुछ बोन्स भी मौजूद होती हैं जैसे कि मैलियस, इंकस, स्टेपिस बोन्स, ये 3 बोन्स होती हैं जो हम की बात कर रहे हैं तो उनमें ये 3 बोन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। उसके अलावा ये विविपेरस होते हैं कि ये अपने जो यंग वंस होते हैं उनको बर्थ देते हैं। ठीक है, विविपेरस हमने पढ़ा था कि विविपेरस क्या करते हैं, दे बर्थ टू यंग वंस। उसके अलावा इसमें एक शीट ऑफ मसल्स का डायाफ्राम, इनमें डायाफ्राम मौजूद होता है। तो डायाफ्राम क्या है कि थोरेसिक रीजन को सेपरेट करता है एब्डोमेन रीजन से। अब थोरेसिक रीजन की अगर बात करें तो अगर हम अपनी बात करें तो हमारी जो पीछे वाली साइड है, जो बैक साइड पे थोरेसिक रीजन है और हमारे जो सामने जो है हमारे फ्रंट साइड पे एब्डोमेन है, तो उस थोरेसिक रीजन को उस एब्डोमेन से सेपरेट जो करता है वो क्या है, वो डायाफ्राम है। ठीक है, तो अब मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स में वोकल कॉर्ड्स और वॉइस बॉक्स की सूरत में लेरिंग्स मौजूद होता है। ठीक है, तो इसमें हमने बात कर ली, इसमें वोकल कॉर्ड्स भी मौजूद हैं, वॉइस बॉक्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा हमने बात की कि इसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसका
सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और इसकी अगर हार्ट की बात की जाए तो इसके हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और ये जो हार्ट और ये जो इसका रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इसके जो मेटाबॉलिज्म है उसको सपोर्ट कर रहा होता है। अब अगर इसकी अर्ली एवोल्यूशन की बात करें, अर्ली एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स, तो ये बिलोंग करते हैं एक एमनियोट्स के ग्रुप से जिसको हम साइनेप्सिड्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें नॉन मेमिलियन साइनेप्सिड्स की, तो नॉन मेमिलियन साइनेप्सिड्स लेग्ड हेयर हैड अ स्प्रॉलिंग गेट एंड लेड एग्स। अब स्प्रॉलिंग गेट किसको कहते हैं कि जैसे एक अपने जिस तरह एक बॉडी को अनग्रेसफुल मैनर में फैला के बैठने को हम कहते हैं स्प्रॉलिंग गेट, तो ये बिल्कुल एक अनग्रेसफुल मैनर में बैठ जाते थे। उसके अलावा इनके पास जो थे, जो नॉन मेमिलियन साइनेप्सिड्स थे, उनके पास हेयर्स मौजूद नहीं थे, लेकिन वो एग्स जो थे वो देते थे, ठीक है। लेकिन आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनेप्सिड्स इज टेम्पोरल फेनिस्ट्रा। साइनेप्सिड का जो सबसे मेन फैक्टर है वो है टेम्पोरल फेनिस्ट्रा। अब टेम्पोरल फेनिस्ट्रा क्या है, ये एक स्कल में मौजूद होती है। अब इस टेम्पोरल फेनिस्ट्रा क्या है कि ओपनिंग ऑन ईच साइड ऑफ द स्कल, एक ओपनिंग है, अ होल बिहाइंड द आई सॉकेट ऑन ईच साइड ऑफ द स्कल। स्कल जो है उसके दोनों साइड पे, उसकी आइस के बैक साइड पे, आइस के पीछे एक सुराख मौजूद होता है, उसको हम टेम्पोरल फेनिस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन जो है उन्होंने ये जो फीचर है वो बरकरार रखा होता है। ह्यूमंस रिटेन द फीचर, ठीक है। तो योर जॉ मसल पास थ्रू द टेम्पोरल फेनिस्ट्रा एंड एंकर ऑन योर टेम्पल, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर ये फीचर मौजूद है। उसके अलावा जो है इनके जॉ स्ट्रक्चर में रिमोल्डेड हुई एज अ मेमिलियन फीचर्स, ठीक है। तो अभी हम पहले इनमें ये फीचर्स नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इनके स्कल जो था वो रिमोल्डेड हुई तो उनमें मेमिलियन फीचर जो हैं वो ग्रेजुअली अरोज होना शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन अर्ली हम क्योंकि अभी बात कर रहे हैं साइनेप्सिड्स की, ठीक है, अरोज होना शुरू हो गए जो अर्ली साइनेप्सिड्स थे, क्योंकि हमने बाकी के जो पहले जो नॉन मेमिलियन साइनेप्सिड्स थे उनमें ये नहीं थी चीज़ें मौजूद, लेकिन जो अर्ली साइनेप्सिड्स थे उनमें आहिस्ता आहिस्ता उनका जो जा था वो रिमोल्डेड होना शुरू हो गया और उनके अंदर मेमिलियन फीचर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो अरोज होना शुरू हो गए, ठीक है। उसके अलावा इनमें कुछ ऐसे करैक्टर्स भी पाए जाते हैं कि जो मैमल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं एमनियोट्स से, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें मैमल्स की तो इनमें हम कहते हैं कि स्मॉल होते हैं, उसके अलावा इनमें हेयर्स भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये खाने के तौर पे इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं उनको रात ये इंसेक्ट्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो साइनेप्सिड्स हैं दे इवॉल्व्ड इनटू लार्ज हर्बीवोर्स एंड द कार्निवोर्स ड्यूरिंग द पर्मियन पीरियड एंड फॉर अ टाइम दे वर द डोमिनेंट टेट्रापोड्स, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द पर्मियन पीरियड दे वर द डोमिनेंट टेट्रापोड। जब ये पर्मियन पीरियड के दौरान ये जो टेट्रापोड हैं ये डोमिनेंट थे। उसके अलावा जब पर्मियन ट्रायसिक एक्सटेंशंस हुई दे टुक अ हैवी टोल ऑन देम एंड द डाइवर्सिटी फेल ड्यूरिंग द ट्रायसिक, ठीक है। इनकी जो डाइवर्सिटी है वो फेल हो गई ड्यूरिंग द ट्रायसिक पीरियड। उसके अलावा जो मैमल लाइक साइनेप्सिड्स हैं वो तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है इनकी जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो गई ट्रायसिक पीरियड में, और वो तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात कर ली कि जो इनके मैमल्स हैं वो एमनियोट्स से डिफरेंट होना शुरू हो गए। तो ये तकरीबन क्योंकि हमने ये जो बात की कि इसके कुछ करैक्टर जो हैं वो एमनियोट्स से डिफरेंट थे, तो ये कब की बात है, ये इसके ट्रायसिक पीरियड की बात है, ठीक है। कि तब हेयर्स में मौजूद थे, स्मॉल भी थे। उसके अलावा ये अपनी खुराक में इंसेक्ट्स वगैरह को इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा इनकी बोन्स थी वो भी बहुत ज़्यादा फास्टर ग्रो होना शुरू होगी दैन अदर साइनेप्सिड्स। जिस तरह के साइनेप्सिड्स की तरह इनकी भी बोन्स जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वो ग्रो करना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट था। उसके अलावा जो ये एग हैं ये भी देते थे। जुरासिक पीरियड के दौरान क्या हुआ कि कुछ फर्स्ट ट्रू मेमिलियन अरोज एंड डाइवर्सिफाइड इनटू नंबर ऑफ लीनिएजेस, ठीक है। जुरासिक पीरियड के दौरान जो ट्रू मेमिलियन थे वो जो जिनको हम ट्रू मेमिलियन कह रहे हैं वो डाइवर्सिफाई हुए इनटू अ नंबर ऑफ लीनिएज। उसके आगे मज़ीद इसकी जो लीनिएजेस हैं वो डाइवर्सिफाई हुई, लेकिन उनमें से कुछ जो है अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ जो हैं वो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, वो अब मौजूद नहीं हैं। जिसमें अगर बात करें हम पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर देयर स्मॉल साइज इज दैट द डायनासोर्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इकोलॉजिकल निचेस ऑफ लार्ज बॉडीड एनिमल्स। अगर हम डायनासोर्स की बात करें तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिस तरह इसी तरह कुछ मैमल्स की भी स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं।
अगर हम इस बात करें टेम्पोरल फेनेस्ट्रा की, अगर डायग्राम से देख लें तो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा में जैसे कि हम कहते हैं कि टेम्पोरल फेनेस्ट्रा क्या काम कर रहा होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल फेनेस्ट्रा एमनियोट्स आर क्लासीफाई। हम टेम्पोरल फेनेस्ट्रा की बेस पर एमनियोट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके फंक्शन की बात की जाए कि इसका क्या फंक्शन है, तो ये काफ़ी देर तक डिबेट चलती रही, लेकिन अभी तक कोई इसका फंक्शन करेक्ट नहीं बता सका। लेकिन कुछ बिलीव करते हैं कि दे अलाउ मसल्स टू एक्सपैंड। ठीक है, कि टेम्पोरल फेनेस्ट्रा क्या काम कर रहे होते हैं कि दे अलाउ मसल्स टू एक्सपैंड। ठीक है, तो ये चार आपको नज़र आ रहे होंगे स्कल। एक सबसे पहले ए पे एनेप्सिड है। तो एनेप्सिड में क्या है कि इसमें जो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन सेकंड पे आप नज़र आ रहा है बी पे डायप्सिड। डायप्सिड हमने रेप्टाइल्स में डायप्सिड के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर टेम्पोरल फेनेस्ट्रा जो है वो मौजूद है, लेकिन 2 टेम्पोरल फेनेस्ट्रा मौजूद हैं। इसके स्कल में आपको 2 सुराख नज़र आ रहे हैं, जो क्या है वो इसके टेम्पोरल फेनेस्ट्रा हैं। ये मेंशन भी हुआ है सुप्रा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा एंड इंफ्रा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा। ऊपर वाला सुप्रा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है, उसके बाद जो इसके नीचे है वो इंफ्रा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है। उसके बाद थर्ड पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, वो क्या है यूरैप्सिड। अब जो यूरैप्सिड है ये एक स्पेशल किस्म का स्कल है, क्योंकि इसमें टेम्पोरल फेनेस्ट्रा तो मौजूद है लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसमें जो सिंगल ओपनिंग तो है बट इन डिफरेंट प्लेस। क्योंकि पहले हमने बात की कि वो जो है पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमसल बोन जो है उसके दरमियान में मौजूद है। तो यहाँ पे जो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है वो जो स्क्वेमसल बोन है उसके और जो पोस्ट ऑर्बिटल है उसके नीचे मौजूद है, बिलो द पोस्ट ऑर्बिटल एंड द स्क्वेमसल बोन। ठीक है, यहाँ पे सॉरी जो मैंने ये डायप्सिड का बताया है ये दरमियान में मौजूद है स्क्वेमसल और पोस्ट ऑर्बिटल के दरमियान में आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो SQ है, डायप्सिड की डायग्राम देखें, SQ और PO इसके दरमियान में जो है वो जो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है वो मौजूद है। उसके अलावा यूरैप्सिड में देखें वो बिल्कुल उससे ऊपर चला गया। ठीक है, ये बिल्कुल उससे हट के इसकी पोजीशन चेंज हो गई है अब। उसके बाद साइनेप्सिड में देखें, साइनेप्सिड में फिर दोबारा स्क्वेमसल और पोस्ट ऑर्बिटल के दरमियान में टेम्पोरल फेनेस्ट्रा मौजूद है, लेकिन यहाँ पर साइनेप्सिड में सिर्फ एक ही टेम्पोरल फेनेस्ट्रा मौजूद है। ठीक है, तो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा यहाँ पे हमने बात कर ली कि मौजूद है। सबसे दोबारा इसको अगर देख लें, एनेप्सिड में टेम्पोरल फेनेस्ट्रा मौजूद नहीं है। उसके बाद डायप्सिड में टेम्पोरल फेनेस्ट्रा मौजूद है और इसमें 2 टेम्पोरल फेनेस्ट्रा हैं, एक सुप्रा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है और दूसरा इंफ्रा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है। थर्ड पे यूरैप्सिड में इसकी हम बात कर रहे हैं कि इसकी एक स्पेशल टाइप है, वो इसलिए क्योंकि इसमें टेम्पोरल फेनेस्ट्रा तो मौजूद है लेकिन की पोजीशन जो है वो बिल्कुल चेंज है। उसके अलावा साइनेप्सिड में टेम्पोरल फेनेस्ट्रा मौजूद है लेकिन वो सिर्फ एक ही मौजूद है। अब अगर बात करें इसके एवोल्यूशन ऑफ द मेमिलियन एयर बोन्स की, तो इसमें क्या है कि एयर बोन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे टेम्पोरल फेनेस्ट्रा आपको जा जॉइंट नज़र आ रहा होगा। ये एक बायोमोर्कोसिस जो है ये अर्ली साइनेप्सिड है। ठीक है, तो ये उसका आपको स्कल दिखाया गया है। ठीक है, एक अर्ली साइनेप्सिड इनको मिला था। अब द आर्टिकुलर एंड क्वाड्रेट बोन्स फॉर्म द जा जॉइंट। अब 2 बोन्स है जिसको हम कह रहे हैं आर्टिकुलर और क्वाड्रेट बोन्स, ये क्या करती हैं, ये जा जॉइंट को बना रही होती हैं। ठीक है, ये जा जॉइंट को बना रही होती हैं। उसके अलावा ये कुछ की में कलर्स भी बताए हैं कि ये इस कलर से ये बोन शो हो रही है, इस कलर से आपको ये बोन शो हो रही है। जैसे ऑरेंज से आर्टिकुलर है, ग्रीन से क्वाड्रेट है। ठीक है, उसके बाद ये टीपिंग कलर है, डेंट्री बोन है। नेक्स्ट पर्पल कलर है, स्क्वेमोजल बोन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको एक स्कल नज़र आ रहा है। ये जो आपको ये नज़र आ रही है, ये जैसे ये टीपिंग आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये कि कौन सी बोन है, ये डेंट्री बोन है। ये कौन सी बोन है, ये इसकी डेंट्री बोन है। और इसकी यहाँ पर कुछ इसको मैंडिबल भी बोलते हैं, मैंडिबल्स कहते हैं। मैंडिबल्स में बहुत सारी बोन्स और मौजूद होती हैं। तो ये जो डेंट्री है इसका काम क्या होता है कि ये जो टीथ वगैरह हैं उनको होल्ड करती है। डेंट्री बोन का क्या काम है कि ये टीथ वगैरह को होल्ड करने का काम करती है। ठीक है, उसके अलावा हमने बात कर ली टेम्पोरल फेनेस्ट्रा की भी कि ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द स्कल। ठीक है, ये उसकी साइड ऑफ द स्कल पे एक ओपनिंग मौजूद होती है। ठीक है, क्योंकि क्या करती है, इट फैसिलिटेट द जा जॉइंट। ये जो जा जॉइंट मौजूद है इसको फैसिलिटेट करती है। उसके अलावा टेम्पोरल फेनेस्ट्रा का ये भी फंक्शन है कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रेच टू सपोर्ट
इन द बाइटिंग। जब बाइटिंग कर रहे होते हैं तो ये स्ट्रेच प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है बाइटिंग के लिए। तो अब आगे जो प्रेजेंट डे रेप्टाइल है, प्रेजेंट डे मैमल है, इनमें कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रेजेंट डे जो मैमल्स हैं और प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट डे मैमल्स की, प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स की पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें साउंड के बाद एयर ड्रम है, उसके बाद स्टेप्स और इनर एयर मौजूद है, मिडल एयर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि एयर ड्रम और इनर एयर के दरमियान जो है आवाज़ कैसे जाती थी, एयर ड्रम से उसके इनर एयर तक एक बोन थी क्लोमेला, इसके दरमियान में क्लोमेला मौजूद है और उसकी मदद से उसके एयर ड्रम से इनर एयर तक जो है वो साउंड जो है वो पहुँचती थी। उस बोन का क्या नाम है, क्लोमेला उसे कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ये जो प्रेजेंट डे मैमल्स हैं, अब यहाँ पे क्या तब्दीली हुई कि प्रेजेंट, क्योंकि पहले जो था रेप्टाइल्स में इतना वो नहीं था, लेकिन आगे प्रेजेंट डे मैमल्स में ये हुआ कि इनमें हमने बात की कि इसमें एयर जो थे वो मौजूद थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इसमें मज़ीद 3 बोन्स आ गई, क्योंकि रेप्टाइल्स में ये नहीं थी बोन्स, ना उसमें मैलिस था, ना उसमें इंकस था, ना उसमें स्टेप्स था, स्टेप कुछ भी नहीं था। सो स्टेप्स तो है लेकिन बाकी ये जो इंकस और मैलियस है ये नहीं है। यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे जो ये मिडल एयर है, जो ये मिडल एयर है, इसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ और बोन्स जो हैं वो उनका ओरिजिन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेट और आर्टिकुलर बोन्स हैं हैव एवॉल्व्ड इनटू इंकस एंड मैलियस बोन्स इन द मिडल एयर, एंड मिडल एयर कंटेन्स टिनी बोन्स, ठीक है। तो ये जो एयर ड्रम है उसके बाद मिडल एयर आपको नज़र आ रहा है, तो हम बात करेंगे कि इसके मिडल एयर में कुछ बोन्स जो है वो ओरिजिनेट हुई, जैसे कि इंकस और मैलियस है, ठीक है। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि जो है इनका क्या काम था कि ये अब आवाज़ जो है उसको इनर एयर तक ट्रांसफ़र करने का काम करती थी। इसमें एक ऑसिकल बोन भी है, उस वो भी मौजूद थी। उस ऑसिकल का क्या काम था, डैट कनेक्ट एयर ड्रम टू द इनर एयर, ठीक है। ऑसिकल का काम ये था कि डैट कनेक्ट एयर ड्रम टू द इनर एयर एंड ट्रांसमिट साउंड। तो ये हमने बात कर ली उसके एवोल्यूशन की कि उसका मेमेलियन एयरबोन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। By the early Cretaceous, the 3 living lineage of mammals emerged: monotremes, marsupials and eutherians। ये हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स भी कह सकते हैं कि मैमल्स की क्लासिफिकेशन कैसे हुई। तो सबसे पहले हम बात करें अगर मोनोट्रीम्स की, तो मोनोट्रीम्स का एक और नाम भी है, प्रोटोथेरियंस भी बोलते हैं। मोनोट्रीम्स को प्रोटोथेरियंस भी बोलते हैं। अब मोनोट्रीम का नाम क्यों इसको मिला, क्योंकि ड्यू टू सिंगल क्लोकल ओपनिंग, इनमें सिंगल क्लोकल ओपनिंग थी, इस वजह से इसको मोनो का नाम दिया गया। मोनो मीन सिंगल, ठीक है। तो मोनोट्रीम्स जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उसके अलावा न्यू गिनिया में पाए जाते हैं। मोस्टली स्पीशीज़ इसकी ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, और उसके अलावा कुछ इसकी अगर स्पीशीज़ की बात की जाए, प्लेटिपस है, उसके अलावा काइडेनस है जिसको हम स्पाइनी आंट ईटर भी बोलते हैं, ये सारी मोनोट्रीम्स की एग्जाम्पल हैं। तो मोनोट्रीम्स की अगर करैक्टर देखें तो क्या कहते हैं कि मोनोट्रीम्स आर स्मॉल ग्रुप ऑफ एग लेइंग मैमल्स कंसिस्टिंग ऑफ एकाइडनस एंड द प्लेटिपस, ठीक है। तो इसमें काइडनस और प्लेटिपस शामिल है। उसके अलावा ये एग लेइंग मैमल्स हैं। उसके अलावा इसके कनेक्शन है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का क्या मतलब है कि ये कुछ इसमें करेक्टर्स थे कि ये रेप्टाइल्स ऐसे भी थे और मैमल्स ऐसे भी थे, तो हम कहते हैं कि इनका कनेक्शन था। तो अगर इसको जो मोनोट्रीम्स है इसको हम प्रिमिटिव मैमल्स विद रेप्टिलियंस भी कहते हैं। तो इसमें कुछ करैक्टर्स ऐसे थे कि जो रेप्टाइल्स में भी थे, कुछ ऐसे थे जो मैमल्स में भी थे। तो अगर रेप्टाइल्स और मैमल्स के करैक्टर देखें तो वो क्या क्या थे। अगर रेप्टाइल्स के हिसाब से देखें तो इसमें एब्सेंस ऑफ पिना है कि उनमें एक्सटर्नल एयर मौजूद नहीं होता। उसके अलावा एग्स जो हैं इसमें क्लीडॉइक होते हैं, पॉलीलिसिथल होते हैं, यानी कि इनके जो एग्स थे उनके इर्द गिर्द शेल्स भी मौजूद थे। उसके अलावा इनके अंदर क्लोका भी मौजूद है। और क्लोका की अगर बात करें तो ये 3 ओपनिंग्स होती हैं बॉडी सिस्टम में, जो अगर वो 3 ओपनिंग किस के साथ होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट कर रही होती है। ये हम रेप्टिलियन कैरेक्टर्स की बात करें। उसके अलावा दे डू नॉट हैव अ थीकोडोन डेंटेशन, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स वाले थे। उसके अलावा अगर कुछ मैमल्स वाले कैरेक्टर की बात करें तो वो कौन से थे, इनमें हेयर्स मौजूद थे, इनमें डायाफ्राम मौजूद थी। उसके अलावा इनमें मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद थे, ठीक है। इनमें मेमोरी ग्लैंड्स तो मौजूद थे लेकिन विदाउट निपल्स, ठीक है।
तो ये जो मोनोट्रीम्स हैं हम बात करते हैं कि ये इसको ये भी कहा जाता है कि ये दीज आर द एग लेइंग मैमल्स। ये एक एन ऑस्ट्रेलियन मोनोट्रीम आपको डायग्राम दिखाई हुई है जिसको हम आंट ईटर भी बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको उसके हेयर्स भी नज़र आ रहे हैं कि मोनोट्रीम्स हैव हेयर एंड प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है, बट दे लेक निपल्स। ये इनके पास हेयर्स भी मौजूद हैं, ये जो है मिल्क भी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि मोनोट्रीम्स आर द ओनली मैमल्स डैट ले एग्स। तो मोनोट्रीम्स सिर्फ वो मैमल्स हैं कि जो कि अंडे देते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ मोनोट्रीम को देखेंगे, बाकी जो दो उसकी क्लासिफिकेशन फ़र्क है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने उसके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया कि उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके एयर बोन में कौन कौन सी बोन्स जो हैं वो जो ओरिजिनेट हुई, कौन कौन सी बोन्स की एवोल्यूशन हुई, उसमें इंकस आता है, मेलियस आता है। उसके बाद हमने बात की उसके क्लासिफिकेशन की कि उसकी क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हमने बात की उसको कितने उसमें डिवाइड किया गया, 3 हैं। एक मोनोट्रीम है, उसके अलावा जो है मार्सुपियल है और यूथेरियन है। तो सबसे पहले आज हमने मोनोट्रीम को डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्सुपियल को और यूथेरियन को डिस्कस करेंगे।